बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी के जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथियों को पुरुषोत्तम कुमार समस्तीपुर जिला अध्यक्ष की ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। सभी साथियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि के पाठक जी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था इसके पहले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में डिटेल्स बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पटना जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय गए थे और उनके पीओ साहब से मिले और उनसे क्या बातचीत हुआ वो बताने वाला हूं और वित्त मंत्री साहब से मिले उनके बारे में क्या उन्होंने बताया, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आराम से आप देखिएगा मेरे वीडियो को और हम यही कहेंगे कि आप लोग प्रदेश कमेटी को मजबूत करें ताकि वो लोग आगे बढ़कर काम करें। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष का ये हर हमेशा लक्ष्य है कि ये जो रात्रि प्रहरी है इसको 60 वर्षों का सेवा पुस्तिका जारी करवाएं। तो इसके लिए हम लोगों को एकता करना होगा, एकजुट होना होगा, शक्ति प्रदर्शन करना होगा। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सबको एकजुट होना होगा, एकजुट नहीं होइएगा तो नहीं होगा। अब बताते हैं हम आपको कि पीओ साहब से क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया, पीओ साहब ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पीओ साहब ने बताया कि जो बहाली होगी ना, रात्रि प्रहरियों की जो बहाली होगी मध्य विद्यालय में, ठीक है, तो उसकी जो बहाली होगी वो बहाली होगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी एजेंसी बहाली करेगी। और उनकी जो वेतन जो सैलरी बताया गया था 10,881 रुपया बताया गया था। तो आप लोग ये समझिए कि एजेंसी जब बहाली करेगी तो 10,881 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की बात आती है तो हम लोगों को बताइए कि 3 साल, कोई 3.5 साल हो, 2 साल हो, कोई इसे 1 साल हो, कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको अभी मिलता है 5,000, ठीक है, 5,000 मिलता है। क्या हम लोगों को भी सैलरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, हम अपने सोच के हिसाब से बोल रहे हैं कि सैलरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सभी के सोच के हिसाब से होना चाहिए कि सैलरी बढ़ना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं कि मेरा भी सैलरी बढ़े। 10,881 रुपया जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली होगा तो मिलेगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसको उतना नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। काट छाँट के जो है ना 8,000 करीब मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है, हम लोगों के बारे में भी कहा गया कि भविष्य में हो सकता है आप लोगों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो ये कभी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने बताया। और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने हमको बताया कि इस तरह की बात है। तो मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो। कोई काम कर लेगा 3 साल 4 साल और उसको कहेगा कि आप प्राइवेट स्टेशन में चल जाइए, आप आउटसोर्सिंग में चल जाइए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हम लोग सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे और आप लोग प्रदेश कमेटी को मजबूत कीजिए। जितने भी बिहार के जिला अध्यक्ष हैं सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जिले के लोग जितने भी रात्रि प्रहरी हैं सभी को समझाइए। जो नहीं समझते हैं फिर भी समझाइए, लेकिन समझाने का काम कीजिए कि अभी अब एक नहीं होइएगा तो कभी नहीं होइएगा। और आउटसोर्सिंग जब भी आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब एक तरह से प्राइवेट में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अब आउटसोर्सिंग का आने वाले समय अगर हम लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका ज़बरदस्त विरोध होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने ये भी बताया कि हमारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट था, पिछले वाला जितना भी था, बहाली से लेकर अब तक की प्रक्रिया जितना भी था, सब उनको हमने दिखाया और उनसे लंबी देर तक बातचीत हुई। उन्होंने सारी चीज़ को बताया। स्कूल में जो लैब टेक्नीशियन की जो बहाली होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो बहाली होगी, सभी बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी, ये पीओ साहब ने उनको बताया है। और भविष्य में जब ये बताया उन्होंने कि भविष्य में आप लोग की जो रहेगा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने हमें कहा कि क्या अगर इस तरह से होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। इतना दिन काम करने के बाद कहेगा कि आप प्राइवेटाइजेशन में हो गए, आप आउटसोर्सिंग में हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें दोस्तों लड़ना होगा। और उन्होंने बताया कि आगामी आने वाले समय में 8 से 10 दिनों में एक विशाल जो है आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा और बिहार के एक रात्रि प्रहरी को पटना में उतरना पड़ेगा जो उनके साथ। और
जब 10,881 पर बहाली होगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो हम लोगों ने अभी 3 साल नौकरी किया है 5,000 रुपये। क्या यह अशोभनीय है? शोभनीय है? बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल अशोभनीय है। मैं इसका विरोध करूंगा और आप सब भी विरोध कीजिए। तब उन्होंने ये सारी बात मुझे बताया और उसके बाद वित्त मंत्री साहब से उनकी मुलाकात हुई। वित्त मंत्री साहब से बातचीत हुआ तो उन्होंने सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है, हम सारे चीज़ को देखे हुए हैं और वैसे भी हमारे संज्ञान में बहुत दिनों से है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी और हम भी उनसे मिले हैं, साथ में जाते हैं, मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आप लोग के बारे में तो बिल्कुल जानते ही हैं, टेंशन नहीं लेना है, आगे अच्छा ही होगा। लेकिन पीओ साहब जो जिन्होंने वो बात बताया पुलिस वाली बात, तो उसके लिए हमको मजबूत रहना है, उसके लिए हमको मजबूत रहना है, हर जगह से मजबूत रहना है। पटना के लिए आगामी समय में तैयार रहना है, जोश जुनून के साथ तैयार रहना है और अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को क्या करना है, शक्ति प्रदान करना है, साथ रहना है, एकजुट साथ रहना है और हिला देना है और लड़ना है सरकार से। अकेले कोई आदमी नहीं लड़ सकता है, जब तक उसके साथ में सारे लोग नहीं रहेंगे तब तक कोई नहीं लड़ सकता। इसीलिए आप सभी लोग एकजुट होकर उनका साथ दीजिए। और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जो है बिल्कुल जो है दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। और कल रात में उन्होंने 12 बजे जो है वो ट्रेन में थे और एक बच्चा भी था, भटका हुआ बच्चा भी था, वो बच्चा को साथ लाकर और उनके परिजनों को सौंपने का भी वो काम अभी कर रहे हैं। बच्चा एक खोया हुआ था, वो मतलब भटक गया था, तो वो उन पुरथौल का बताया जा रहा है, अपना पुरथौल का, तो उसको भी सौंपने का काम वो कर रहे हैं। तो अपना काम जो भी है वो तो कर ही रहे हैं, हर एक दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, मदद करना है, सपोर्ट करना है, आगे बढ़ के और आगे हम लोगों को मुकाम हासिल करना है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। हम लोगों को 60 वर्ष होना है, सैलरी बढ़ना है। और मैं ये कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ेगी ही, निश्चित बढ़ेगी। उससे पहले एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है, एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है पटना में। और आगामी आने वाले समय में आप देखिए, समय कब निर्धारित होता है, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि आगामी मान के चलिए 10 से 12 दिन हो, 15 दिन हो, जो भी समय हो, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में करना है। तो सभी साथियों को मैं इतनी बात को बताया। अब आप लोग अच्छी तरह से पूरा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहिए। सभी साथियों को जय हिंद।